सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर प्रमोद शर्मा का नमस्कार। मेरा आज का ये एपिसोड और ये वीडियो एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के भाषा विज्ञान से संबंधित है। और भाषा विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ, विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आते हैं। मेरा अभी का ये जो एपिसोड है आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भाषा विज्ञान की। शब्द और ध्वनियों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, किस कारण से होता है, उसके ऊपर आधारित है। देखिए, ध्वनि परिवर्तन और शब्द परिवर्तन, उनके अर्थ परिवर्तन, इसके वैसे तो कई कारण होते हैं, पर उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मानी गई है, बहुत चर्चित चीज़ मानी गई है या बहुत महत्वपूर्ण कारण माना गया है, जिसे प्राय मुख सुख यानी कि प्रयत्न लाघव के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए, मैं इस संक्षिप्त उद्बोधन में केवल आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रयत्न लाघव क्या होता है और प्रयत्न लाघव के कारण किस प्रकार से हमारी शब्दों के अर्थ, उनकी प्रक्रिया, उनका उच्चारण आदि सभी कुछ बदल जाता है और उनके विभिन्न रूप हमारे सामने हो जाते हैं। तो देखिए, भाषा विज्ञान में प्रयत्न लाघव का दूसरा नाम है मुख सुख। यानी कि हम किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का जब उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से हमारी कई जो ध्वनियाँ होती हैं, कई जो शब्द होते हैं वो बहुत क्लिष्ट होते हैं, लंबे होते हैं, कई प्रकार की परेशानी कई बार उच्चारण में उनकी हमारे को आती रहती है। तो मनुष्य क्या करता है, अपनी चीज़ को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वहाँ के अगर दो मार्ग हैं, एक छोटा मार्ग है, एक बड़ा मार्ग है, तो वो बड़े मार्ग को त्याग करके और छोटे मार्ग से जाने का प्रयास करेगा। मुख्य सड़क के स्थान पर वो पगडंडी से निकलने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसमें सुविधा है, आसानी है, कम समय लगेगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत भी हमारी कई प्रकार की ध्वनियाँ हैं, कई प्रकार के शब्द हैं जिनको उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा थोड़ा सा उनको उच्चारण करने में हमारे को कठिनता आती है। तो मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण उनको अपने सहज रूप में उच्चारित करने का प्रयास करता है। यानी मुख सुख अर्थात मुख की सुविधा के अनुसार उनका वो उच्चारण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति को हम प्रयत्न लाघव यानी कि प्रयत्न की संकीर्णता, प्रयत्न का तो जो छोटापन होता है उसको अपन मानते हैं और इसी को भाषा विज्ञान में हम मुख सुख के रूप में जो है जानते हैं। देखिए, आप प्रयत्न लाघव की जो विशेषता होती है कि वो छोटे रूप में ही नहीं बल्कि बड़े रूप में भी हो सकता है। अभी मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूँगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे यहाँ एक शब्द है पंडित जी, पर इसको पूरी तरह हम पंडित जी हमेशा ही नहीं बोलते हैं। प्राय सामान्य लोग उसको पंडित जी के रूप में, छोटे रूप में बोल जाते हैं। किंतु कई बार हम देखते हैं कि ये जो प्रयत्न लाघव है वे छोटे रूप से थोड़ा बड़े रूप में भी होता है। आप ये जो सारी चीज़ होती है वो प्राकृतिक वातावरण पर, भौगोलिक वातावरण पर भी निर्भर होती है। यानी जहाँ जिनकी जैसी उच्चारण की प्रवृत्तियाँ होती हैं, उन उच्चारण की प्रवृत्तियों के आधार पर ही इस प्रकार का जो प्रयत्न लाघव है, जो मुख सुख है, वह निर्धारण होता है। हम देखते हैं कि उत्तरी भारत के जो कई इलाके हैं, मध्य भारत के जो इलाके हैं, पूर्वी भारत के जो इलाके हैं, उनमें हमें ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम पंडित जी को पंडित जी के रूप में, छोटे रूप में बोलते हैं, या मास्टर साहब को मास्टर साहब बोल के रूप में बोल देते हैं, कंपाउंडर को कंपाउंडर के रूप में बोलते हैं, डॉक्टर को हम डॉक्टर के रूप में बोल देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी मुख सुख यानी प्रयत्न लाघव का ही उदाहरण है। यहाँ हमने देखी कि प्रयत्न लाघव का जो रूप है वो पूरी तरह छोटे रूप में है, पर कई बार हम देखते हैं कि प्रयत्न लाघव बड़े रूप में भी होता है। आप पंजाब की तरफ चले जाइए, पंजाबी भाषा के अंदर प्रयत्न लाघव जो होगा वो लंबे रूप में हमारे को देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ राजेंद्र शब्द है, हम राजेंद्र शब्द को राजन के रूप में बोल जाते हैं। यानी उसके पूरा आधा न और जो द के अंदर मिलावा जो र है उसको हम प्राय उड़ा जाते हैं और राजन या राजन के रूप में जो है बोल करके रह जाते हैं। किंतु इसी राजेंद्र का उच्चारण आप पंजाब में चल जाइए, वहाँ राजेंद्र है पूरा लंबे रूप में मिलेगा। इसी प्रकार से धर्मेंद्र को हम धर्मेंद्र करके रह जाते हैं, किंतु वहाँ पर धर्मेंद्र पूरे रूप में, यानी और ज़्यादा जो उसका उच्चारण है वो लंबे रूप में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, भाषा विज्ञान के दृष्टि से हम इसी चीज़ को प्रयत्न लाघव अथवा जो है मुख सुख के रूप में मानते हैं और ये भाषा का जो परिवर्तन होता है उस भाषा के परिवर्तन के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ध्वनि परिवर्तन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ध्वनि से हम देखते हैं कि वर्ण अक्षरों का जब निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है, तो उनके अंदर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भाषा के परिवर्तनों की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो प्रयत्न लाघव को हम एक सबसे महत्वपूर्ण कारण के रूप में मानते हैं और इसे सामान्य रूप से जन सामान्य की भाषा में हम इसको मुख सुख
मुख सुख के रूप में भी मानते हैं। तो प्रयत्न लागू भाषा विज्ञान के भाषा परिवर्तन के कारणों का एक महत्वपूर्ण कारण है। धन्यवाद।